जिसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कारखाना को हम बचा लिए और ऊपर में हम ये बात किए और आगे 5 साल में इसको बचाएंगे, लेकिन आज 1600 कर्मचारी सड़क पर है। यहाँ के झारखंड के 7 सांसद गोल बंद होकर आवाज को बुलंद अगर करते हैं और एचईसी के बारे में सरकार को आगाह करते तो जरूर कुछ न कुछ होता, लेकिन इनमें ताकत नहीं है कि मोदी जी के सामने कोई सांसद इस मैटर पे बोले, इसलिए सब चुप्पी साधे हुए हैं। सीधे जुड़ेंगे इनसे और जानेंगे कि इनकी क्या क्या तकलीफें हैं। नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो हमारी टीम जो है हर गली, हर मोहल्ले और हर ज़िले में जाकर जनता की राय जान रही है, क्योंकि चुनाव में जनता ही मालिक होती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के एक ऐसे जगह पे जिसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। मेरे पीछे जो है एचईसी कंपनी है। एचईसी मतलब हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। हालांकि इसे मदर ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता था, लेकिन इसका जो है अभी बदहाल की स्थिति बनी हुई है। करीब 22 महीनों से यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो भी मजदूर काम करते हैं, उन्हें वेतन नहीं मिला है। इसके लिए ये लगातार आंदोलन भी किए हैं, उलगुलान रैली में भी इनकी भागीदारी देखी गई है। तो सीधे जुड़ेंगे इनसे और जानेंगे कि इस बार ये किसकी सरकार लाएंगे और इनके इस बार के चुनाव में एचईसी एक मुद्दा है या नहीं है। सीधे जुड़ेंगे इनसे और जानेंगे कि इनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं और चुनाव में इनके पास कोई नेता मंत्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उतने दिनों से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, कोई प्रत्याशी आ रहे हैं कि नहीं लोकसभा के चुनाव में? देखिए, लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस के यहाँ पे आ रहे हैं और वो मदद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। कल अजय नाथ शाहदेव जी भी जो थे वो आए थे और अपने स्तर पे बोल रहे हैं कि ऊपर में हम इस स्तर को हम लगे हुए हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा दुख का कारण है कि देखिए कि यहाँ का भाजपा सरकार, सांसद जो संजय सेठ जी हैं, आज तक यहाँ सूद लेने के लिए नहीं पहुँचे कि क्या समस्या है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कारखाना को हम बचा लिए और ऊपर में हम ये बात किए और आगे 5 साल में इसको बचाएंगे, लेकिन आज 1600 कर्मचारी सड़क पर है कि इसका सिर्फ यही डिमांड है कि हमको फैक्ट्री के अंदर में जब तक टेंडर तुम कर रहे हो करते रहो, फैक्ट्री के अंदर मिले जाओ। इतना छोटा सा चीज़ को भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका क्या महत्व है। और देखिए कि 1600 कर्मचारी 17 जनवरी से आंदोलन रत्न है। अस्थायी कर्मचारी काम में घुस गए हैं और 1600 कर्मचारी काम से बाहर हैं। प्रबंधन टाल मटोल कर रही है, लड़ाई हमारा जारी है। कितने साल से यहाँ काम कर रहे थे आप? यहाँ लगभग जितने कर्मचारी हैं वो लगभग कम से कम 25 साल 20 साल से अस्थाई प्रवृत्ति का जो काम है उस टाइप से काम कर रहे हैं। यहाँ विस्थापित है, डेथ केस है, ITI है, CTI है, जो भी लोग जनरल हैं यहाँ यहीं के हैं और सारे लोग यहाँ अस्थाई प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। दुख का बात यह है कि भेल का जो प्रबंधन है, इनका नीयत और नीति साफ नहीं है, जिसके चलते आज 1600 कर्मचारी सड़क पर भटक रहे हैं। आप लोग 25 साल से काम करते थे। हम एक ज़माने में सब सुने हैं कि यहाँ पे करीब 26,000 आदमी काम करते थे, लेकिन कारण क्या है कि अभी 1500 आदमी है? देखिए, सरकार का कुछ मान लिए कि पॉलिसी है और कुछ कंपनी का स्थिति जो है वो खराब धीरे धीरे होते गया। कब से खराब? 26,000 तो नहीं, लेकिन 21,000 तो हम भी देखे हैं। 21,000 लगभग वही 84-85 में हम लोग, हमारे फादर भी एचईसी में थे और 90 में उनका देहांत हुआ था। 90 में यहाँ 18,000 कर्मचारी थे, इसलिए हमको याद है कि हम छोटे थे। 18,000 रुपया का हमको चेक मिला था। जिस समय में जितने कर्मचारी रहते थे उनका 1-1 रुपया कटता था, तो वो 18,000 का चेक से ये चीज़ का हमको फीलिंग हो गया कि 18,000 कर्मचारी हैं 90 में। और धीरे धीरे उस समय से यहाँ पर बहाली बंद हो गया और कारखाना का स्थिति डमाडोल होने लगा और नया इसका कंपनी का उत्थान नहीं हुआ, रिवाइवल नहीं हुआ, आधुनिकीकरण नहीं हुआ, जिसके चलते ये कंपनी धीरे धीरे बैठते गई और सरकार का इस पर फोकस नहीं रहा। लेकिन मान लीजिए कि कांग्रेस के टाइम से भी इसका स्थिति खराब था, लेकिन उसके रीजन में भी 6 महीना का सैलरी यहाँ पर हम लोग को नहीं मिला था, एक बार में मिला। लेकिन इतना बुरा स्थिति ये सरकार कर देगी इस कंपनी को, ये हम लोग सपनों में भी नहीं सोचे थे। अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, बोल रही है कि पैसा आपका जो है 22 महीना से जो वेतन बाकी है वो भुगतान कर देंगे। लेकिन उलगुलान रैली अभी कवर हुआ, उलगुलान रैली में आप लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन उलगुलान रैली में जितने भी तमाम इंडी गठबंधन के नेता थे उन्होंने तो मन से नहीं कहा।
नहीं, बोले थे एक सीपीएम के नेता थे, क्या नाम था उनका, वो एचईसी के बारे में बोले। वो मतलब वो तो अपना बोले कि सारे पीओसी। गांधी जी ने भी बोला, राहुल गांधी जी भी बोले कि मेरे रहते भर में इसमें अदानी का बैनर नहीं लगेगा, हमारा सरकार आ जाएगा, सारा कुछ इसको हम ठीक कर देंगे। ऐसा चीज नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला। क्या मतलब कि जो मतलब नया यात्रा था तो उसमें यहाँ पर शहीद मैदान में बोले थे कि आप लोग बैनर लेके खड़ा हैं, लेकिन हम आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि एचईसी को हम बचाएंगे और इसमें अडानी का एथी नहीं लगने देंगे, सारे पीएसयू को बचाएंगे, उन्होंने ऐसा बात बोला था। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ एक बार भी आए हैं कि नहीं आए? नहीं, वो आए नहीं है, प्रतिनिधि नहीं आया है। यहाँ का कर्मचारी हैं चाहे यहाँ का लोग है, काफ़ी नाराजगी ऐसे ही पहले से भी जितना दिन से वो सांसद थे इस क्षेत्र में कहीं भ्रमण नहीं किए हैं, और उनसे नाराजगी के पीछे यही कारण है कि 1 साल तक वो हम लोग को गुमराह करके रखे कि भारी उद्योग मंत्रालय से बात हो गया है, जल्दी इसका पुनरुद्धार हो जाएगा, जल्दी इसको पैसा दिलवा देंगे 300 करोड़, सारा कुछ हम ठीक करवा देंगे। लेकिन भारी उद्योग मंत्री के यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी वो चुप्पी साधे रहे हैं। और आज समझिए कि 3 साल हो गया, छोटा छोटा इशू, जब 1600 कर्मचारी को किसी को कैपेसिटी नहीं है कि प्रबंधन से बात करके कि हाँ भाई जब तक इनका टेंडर नहीं हो रहा है अंदर कर ले, तो उनका क्या महत्व है बताइए आप? एक उतने बड़े सांसद हैं, यहाँ तो 500,000 करोड़ के बारे में। दूसरी चीज़ है कि यहाँ के झारखंड के 7 सांसद गोल बंद होकर आवाज़ को बुलंद अगर करते हैं और एचईसी के बारे में सरकार को आगाह करते तो जरूर कुछ ना कुछ होता, लेकिन इनमें ताकत नहीं है कि मोदी जी के सामने कोई सांसद इस मैटर पे बोले, इसलिए सब चुप्पी साधे हुए हैं। अभी जुड़ेंगे और भी लोगों से और जानेंगे इनकी क्या राय है और क्यों इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं और इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अभी 2 बार मोदी जी आए रांची, है ना, दोनों बार में एक बार भी कभी एचईसी का मुद्दा उठाया? अभी तक तो नहीं उठाए। उनके पास एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे पूरा देश को भ्रमित किया जा रहा है। हमने कल संजय सेठ आए हुए थे हटिया में, जिसमें हमको भी बुलाया गया था, लेकिन उन लोग को लग रहा था कि स्थानीय सांसद के सामने अपना बात रखेगा एचईसी का मुद्दा को लेकर। लेकिन जो भी प्रवक्ता थे, 2 प्रवक्ता यहाँ का स्थानीय विधायक, जिसको लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल कहा जाता है, और रांची के सबसे प्रेमी सांसद संजय सेठ जी, उन्होंने, सबको मालूम है कि भगवा झंडा के नीचे मुस्लिम की बात होती है। हमने देखा वहाँ आधे घंटा सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हमारी चाहत थी कि बेरोजगारों पर बात हो, शिक्षा पर बात हो, महंगाई पे बात हो, और आने वाला जो हिंदुस्तान में चरमरा गई है विधि व्यवस्था, उस पर बात हो। लेकिन भाजपा का मंसूबा एकदम पक्का बन गया है कि हमको हिंदू मुस्लिम करके भोले भाला का वोट खींच लेना है। साथ ही हम आपको बता दे रहे हैं, मैं यहाँ 22 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे साथी बहुत लोग जो है मेरे 22 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। इस तरह का स्थिति देखने के लिए कभी नहीं मिला। यहाँ लोग अप्रेंटिस किए, ITI किए, कुछ मजदूर लोग हैं 20-22 साल से यहाँ योगदान दे रहे हैं एचईसी में। कोई झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई गिलास धो रहे हैं, कोई जो है कि टेक्निकल रूप में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुख का बात है कि हम परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में काम करते हैं। क्योंकि आज परमानेंट लोग वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, उसी लेवल पे मेरे जो मजदूर काम किया करते हैं। गेट पास मेरा बना हुआ है, अंदर में कैंटीन का कूपन हमको मिलता है, हम स्टोर से सामान निकाल के स्वतंत्र होकर काम करते हैं, जो आदेश आता है वो कार्य को। हमको जो है कि पे स्लिप मिला करता है, हमको लेजर बुक जो अहम होता है, एक जो कार्यरत व्यक्ति का सबसे मेजर पॉइंट होता है लेजर बुक, वो लेजर बुक मिलता है। आज कौन सा पॉलिटिकल में हम घिर गए कि आज एचईसी इतना बड़ा निर्माण कार्य यहाँ होता है। क्योंकि हम लोग लॉन्च पैड जो है हम लोग तैयार करते हैं, इसरो का काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। अचानक कौन सा हम लोग जो है ना, हम लोग के साथ दुर्भाग्य मंडराने लगा कि हम लोग को जो है पिछले 8 महीना से हम लोग को अनदेखी कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। हम लोग का समझ मैनेजमेंट से कुछ बात हुआ होगा ना, यहाँ के डायरेक्टर क्या बोलते हैं? 10 बार बात हुई है। इन्होंने सिर्फ हमको फेंक रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आगे महीना सॉल्व कर देंगे। अब हमको लगता है कि हम पॉलिटिकल का घेरे में नहीं जाकर, हमारा जो 1600 बाहर है, हम 1600 साथी से आह्वान करना चाहते हैं कि आपकी पेट की सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है, आपका परिवार का शिक्षा का सवाल है, आपका फैमिली का दवा का
ये सवाल है, आपका समाज का सवाल है। हम सब वर्कर से हम अनुरोध करेंगे, विनती करके, कि पुनः एक बार 25 तारीख के बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को अभी हाथ में नहीं लेना है, चूँकि VIP रोड है, इसलिए 25 तारीख के बाद एक आह्वान होने जा रही है। अपना पेट के मुद्दा में हम हेडक्वार्टर जाम करने जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद एक नारा है कि हमारा 1600 लड़के बाहर है, कामगार, होनहार कामगार, HSC का गेट टूटेगा, सप्लाई कर्मी अंदर जाएगा। ये नारा अहम नारा है, और उस अहम नारा के साथ हम यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि 26 के बाद यहाँ उग्र आंदोलन होने जा रही है। और हो सकता है मैनेजमेंट को हम कहना चाहेंगे, तुम इतना अन्याय मत करो, और नहीं तो यहाँ आगजनी का माहौल बना देंगे और यहाँ चप्पा चप्पा बंद कर देंगे हम लोग। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कहना बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा है, किताब में भी हमने पढ़ा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का किताब हमने कभी नहीं पढ़ा है। उनके कन कन में एकदम है, जैसे राम भगवान हम ही लाए हैं, जबकि आपका दादा परदादा मर गए होंगे तब भी राम नाम सत्य आप बोले होंगे। तो राम नाम का सत्य जो है ना कन कन में भरा हुआ है। आप धर्म का राजनीति मत कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों देश का आज़ादी में हिस्सा बने हैं, लड़ाई का हिस्सा में। आज अगर आपको छांटना है तो आप चुन चुन के क्रिमिनल लोग को आप देखिए, आप जो गलत कर रहा है उसको देखिए, ना कि गरीब गुरबा मुस्लिम पर आप जो है ना लड़ाइए मत छोटे लोगों को। हम पेट का भूखा है, हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको दवा चाहिए। ये खास मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। हमारा अप्रैल में 18 वर्ष हो गया। HEC ने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन आज इसका दंश ये है कि 22 महीना से सैलरी बंद है, साल भर हो गया सैलरी बंद है, क्या कहेंगे? पर तो यही कहेंगे कि हम लोग जन्म कर्म भी पिताजी लोग थे जुड़े हुए, HEC में थे, उन्हीं लोग के मार्फत हम लोग भी यहाँ जुड़े। ये सोच कर के पिताजी लोग HEC में योगदान दिए तो हम लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। उसके बाद काम भी किए, अभी काम ठीक ठाक चल रहा था। अभी कोरोना के बाद से जो HEC का स्थिति गड़बड़ हुआ तो वो अभी तक गड़बड़ चल रहा है। तो कोरोना तो सारे माने पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना का महामारी झेला गया, और उसमें एक HEC भी है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना में ड्यूटी ख़त्म, चाहे ये हुआ, कोरोना में ड्यूटी भी हुआ और पैसा सैलरी भी मिला कोरोना जैसा समय में। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि आज 20 महीना 22 महीना हो गया, आखिर कारण कहाँ है, कमी कहाँ? 2 साल से ही बदहाली चल रही है। नहीं, बदहाली तो ये कोरोना से, कोरोना बोले ना 3-4 साल हो गया कोरोना से ही चल रहा है। लेकिन अभी जो है, अभी कोई कोरोना नहीं है। अगर अभी ये तीनों चारों डायरेक्टर्स जो हैं भेल के आए हुए हैं, ये लोग जो HEC को चलाने आए हैं, लेकिन इन लोग का मनसा HEC को चलाना नहीं है। HEC के अपने डायरेक्टर नहीं है, भेल के डायरेक्टर HEC सारे उच्च अधिकारी जो हैं डायरेक्टर्स, चाहे CMD, सभी भेल के हैं। और यहाँ पर जितने हैं मिडिल मैनेजमेंट, इन लोग डर कहिए चाहे बोलना कहिए कि HEC के खिलाफ पक्ष में बोलते हैं, तो भेल वाले सारे अपने उनके कौन आका हैं जो यहाँ पे बेचते हैं, उन लोग को यही सिखा के यहाँ भेजा गया है कि धीरे धीरे जा कर के जो चल रहा है उसको भी धीरे धीरे दबा दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं होता। हम लोग 1600 परिवार एक तरफ, परमानेंट वर्कर एक तरफ, अधिकारी एक तरफ, तो सारे आदमी की समस्या है। लेकिन वो लोग तो मिडिल मैनेजमेंट बंधा हुआ है कि वो जो बोलेगा वही हम करेंगे। यहाँ कोई सामने आ नहीं रहा। दिक्कत सारे आदमी को, हम लोग से ज़्यादा दिक्कत उन लोग को है, लेकिन कोई खुल कर आ नहीं रहा। तो हम लोग का तो अंदर घुसना ही मना है, हम लोग का नौकरी ही ख़त्म है, कोई उसका जवाबदेही वाला सूद लेने वाला तक नहीं है। तो हम लोग यहाँ बैठे। आपको ये नहीं लगता कि इस बार लोकसभा के चुनाव में HEC का मुद्दा जो है वो दरकिनार कर दिया गया है? नहीं, दरकिनार कैसे कर दिया? ये तो प्लस पॉइंट होगा। अभी का इलेक्शन में संजय सेठ को भी समझ में आ जाएगा कि हमने HEC के सप्लाई कर्मी, अभी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर्मी की बात है, जो कि रोड में बैठा हुआ है, और परमानेंट जो है वो लोग तो अंदर हाजिरी बनी रहा है। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो वही लोग समझे। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग का मेन समस्या अभी पैसा दरकिनार करके हम लोग हैं अंदर में एंट्री होना और साइड पर जाना, और हम लोग का नौकरी सेफ बचाना, मैंने भविष्य देख रहे हैं। तो आप लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्या? दिया जा रहा है, और हम लोग को नोटिफिकेशन भी नहीं है। आदमी गया भी था तो भेज दिया गया, 100 इंचार्ज चाहे मैंने GM बोल करके, ये बोल करके कि आप लोग का टेंडर खत्म है, ठेकेदार नहीं है, इसलिए आप लोग मत आइए यहाँ पर। तो उस समय से हम लोग 17 जनवरी से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आज तक सारे जो कहते हैं कि सरकार आई कि नहीं है, सरकार विपक्ष की आई, लेकिन पक्ष में जो मोदी की जो यहाँ सांसद
चुन करके लाया गया है संजय सेठ जी को, एक दिन भी वो चाहे उनके कोई भी विधायक, चाहे बीजेपी की कोई भी आदमी जो पद लिए हुए हैं, बड़का बड़का रैला रैली कर रहे हैं, घरे घरे अक्षत बांट रहे हैं, किताब बांट रहे हैं, गमछा बांट रहे हैं मोदी के प्रचार में, लेकिन यहाँ पर सूद लेने वाला 1600 की कोई लेने अभी तक आया नहीं। तो हम लोग भी मन बना लिए हैं 1600 का परिवार जोड़िए कितना होता है। तो अबरी तो जीत और हार एचईसी के एथी पर ही निर्भर करता है कि जीत हार किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। तो हम लोग भी मन बना लिए हैं, 25 तारीख को इलेक्शन है। सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा सवेरे सूत उठ के नहा धोवा करके अपना अपना वोट जो है हम लोग अपना बूथ में गिरा दें, और उसके बाद में परिवार को भी जा कर के बाद में हम लोग गिरवाएं। और इसके खिलाफ में अभी जो वोट हम लोग का एचईसी का गिरेगा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ गिरेगा। बीजेपी के खिलाफ क्यों? कांग्रेस अगर मान लीजिए अभी वादा कर रही है और बाद में कांग्रेस भी ऐसी टामाटोल करते रहे तो वो भी 5 साल बाद आएंगे एचईसी। अगर अभी तो है हम लोग का एचईसी ट्रैक पे लाना। संजय सेठ तो कहते हैं दूरे दूरे बैठ के कि बंद नहीं होने देंगे, बंद नहीं होने दिए, ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल से एक सीएमडी जो आदमी सांसद नहीं दे सकता हो, जबकि यहाँ 12 सांसद हैं बीजेपी के झारखंड में। ये 12 सांसद का हिम्मत नहीं है कि उद्योग मंत्री चाहे मोदी के पक्ष में ये एचईसी का मुद्दा रखें। इसलिए ये लोग जानते हैं ये टिकट भी नहीं मिलता। अगर एचईसी का मुद्दा उठाते, मुद्दा तो उठा था वहाँ राज्यसभा में संसद से उठाए थे कि मैंने स्वर्णरेखा का पानी काला हो रहा है, यहाँ झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, ये सब मुद्दा उनके पास है, लेकिन एचईसी का मुद्दा नहीं। और कहते हैं कि एचईसी को बचाए हैं, बचाएंगे और चलाएंगे। अभी तक जो आदमी एक सीएमडी नहीं 5 साल में दिया, वो आगे क्या बात करेगा? तो ये झूठ का जुमला जो है ये बीजेपी की नीति और यही परिभाषा है इन लोग का कि मूर्ख बनाओ, आप वोटिंग लो, आप वोट लेने के बाद में जय जय सिया राम। सर बताइए कि उपलब्धि जो है एचईसी की 71 में जो टैंक बनाया गया था वो यहीं से बना था। अभी हाल में मिशन मंगलयान 2 का लॉन्च पैड यहीं बनाया गया था। आपको ये लगता है कि एचईसी की उपलब्धि जो थी एक समय में थी, अच्छी खासी थी, अब वो उपलब्धि गुम हो रही है? उपलब्धि तो इसकी आज भी बरकरार है। अभी आपने रिसेंट में जो चंद्रयान और लॉन्चिंग पैड ये सब देखा प्रक्षेपण करने के लिए, पहले ये विदेश से आता था, बहुत महंगे, रूस से, अमेरिका और रूस से आता था, जो एचईसी ने अपना टेक्नोलॉजी जुटा करके इस काम को सफल कराया है। विगत 10 से 20 वर्षों से ये अपने यहाँ बनता है देश में, और यहीं से हरिकोटा का काम इसरो का सब होता है। लेकिन इसको एक नीति के तहत बैठा दिया गया है, आज भी काम करने में सक्षम है। थोड़ा इसका आधुनिकीकरण मांग रहा है, मशीन कुछ पुरानी है, सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में 10 वर्षों से, एक साजिश के तहत जो है आपको ये नेहरू गांधी का जो देन है ये कारखाना, इसको उठने देना नहीं चाहती है। इसके अलावा और भी पीएसयू हैं जिसको मोदी जी की निगाहें ख़राब है, एक षड्यंत्र की तरह धीरे धीरे बीमार कर देना है, ओवर लाइबिलिटी हो जाएगा। और इसको अपने दोस्त यार जो हैं आज कॉरपोरेट सेक्टर अडानी अंबानी जैसे लोग को बेच दिया जाएगा। ये तो कभी बिक गया रहता। आज अगर हेमंत सरकार नहीं रहती, गुरुजी की सरकार विपक्ष की, 5 साल से एचईसी बचा हुआ है। ये मोदी जी और संजय सेठ नहीं बचाए हुए हैं, ये गुरुजी की सरकार बचाई हुई है कि यहाँ कोई कॉरपोरेट सेक्टर इन नहीं कर पाएगा। उसको दम नहीं है कितना हो पैसा लगा के इसको खरीद ले और यहाँ पर कब्जा हो जाए, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर विपक्ष के पास है। तीर धनुष निकलेगा, हम लोग खड़ा होंगे, बंद होगा तो ज़मीन रैयत को दो, वापस करो, लेकिन कोई सेठ मारवाड़ी यहाँ बैठेगा नहीं। अगर खुदा न खास्ते इनकी सरकार बनती है, डबल इंजन होती है, तो इसका दुर्भाग्य रहेगा और ये शटर गिरवा देंगे मोदी जी। बदहाली की स्थिति में एचईसी पहले भी एक बार बीमार था, बीआईएफआर में था, मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको पैकेज दे करके उठाया। कहते हैं कि 2015 से ही इसकी बदहाली बढ़ती चली गई। हाँ, 14 के बाद, जी 14 के बाद इसका वर्क ऑर्डर, इसका प्लानिंग सब कुछ फेल होते गया केंद्र में, क्योंकि मोदी जी की सरकार थी। 1 रुपया का ऐड नहीं आया, ना ढंग का कोई मैनेजमेंट दिए। आज जो भी मैनेजमेंट यहाँ 7 साल 5 साल से है वो एडिशनल चार्ज में है और सब उनका एजेंट है। जो वहाँ से डायरेक्शन कोर्स मिलता है, टिप्स, वही यहाँ लागू करते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, कहीं कोई उत्पादन और कोई जुगाड़ नहीं है, सारा प्लांट बैठा हुआ है। आज 1000 रेगुलर एम्प्लॉई अफसर मिल के जा रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको घर से पैसा देना है, उनका बिलिंग हो रहा है। क्या बात हुआ है कि नहीं आप लोगों को? किन से?
लेकिन बात जो है वो, जैसे हम लोग का कहना है कि आप जो है बीच में डीएसपी साहब भी आए थे और वो बोले कि मान लिया कि हम लोग घेराव किए तो डीएसपी साहब आए तो बोले कि जो बात होता है ऑथेंटिक बात होना चाहिए, वो रिटन में होना चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें लोग नहीं करके केवल झूठ सच करते रहते हैं। बात तो 7-8 बार हो गया है ज़बरदस्ती में लेकिन रिजल्ट 0-0 है। केवल झूठ बोल के आश्वासन 2-4 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। सीएमडी भी आए तो बोले कि 10 दिन में टेंडर हो जाएगा। आवाज़ देखिए कि 3-4 महीना हो गया है, कुछ नहीं है। टेंडर होगा, कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसा नहीं देते हैं। जब कोई व्यापारी को पैसा नहीं देंगे तो घर से अपना नुकसान है, घर द्वार बेच कर यहाँ काम नहीं ना करेगा। ठीक है, तो 24 का जो चुनाव है, 25 मई को रांची में लोकसभा का चुनाव है, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं? पार्टिसिपेट करेंगे और भाजपा के खिलाफ में हम लोग वोट देंगे। सारे लोग हमारे एचईसी की वर्तमान जनता, जो पूर्व के रिटायर लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि कभी भी केंद्र को कांग्रेस की सरकार ही जो चलाई है एचईसी को। इनकी सरकार में वाजपेयी जी भी आए थे, उस समय भी इसके बुरे दौर आ गए थे। ये लोग बनिए लोग के लिए है, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। देश का पीएसयू ये लोग चलने नहीं देगा। सबको अपने दोस्त यार को बेचने का स्कीम है, जो आप आए दिन मीडिया में कोयला को, रेलवे को, एलआईसी को, एयरपोर्ट को, किसको नहीं बेचे। ये सिर्फ बेचने के लिए पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में। मोदी जी जो पूर्वजों का दिया हुआ हमारा ये धरोहर है, इतना बड़ा एचईसी, इसको बेचने के ही स्कीम में है ना, जो हम लोग आज 22 महीना से भूखे हैं। और इस बार इलेक्शन ख़त्म होगा 25 के बाद, इस मुख्यालय पर आर पार की लड़ाई होगी और तीर और कमान निकलेगा। हमारा भाई आपको प्रवक्ता अगला बोला है, रंथू लोहार जी, आर पार की लड़ाई होगी। इस क्षेत्र में एकदम 144 रहेगा मजदूर का। हम लोग किसी को घुस नहीं देंगे। और अभी आचार संहिता है, इसलिए थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करके अभी शांतिपूर्वक बैठे हैं। और 24 के लोकसभा में हम लोग इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन बनाए हुए हैं सारे लोग। इस क्षेत्र की पूरी जनता समझ जाइए। 75% तो ज़रूर है, 4 आना उनके लोग भी हैं, तो उनको माइनॉरिटी में समझिए, वो तो सबके साथ है। लेकिन एचईसी की जनता उनको सबक सिखाएगी, कहे कि बहुत एकदम सर, बिना बेहिचक। छोड़ के मान लीजिए कि वैसा 100% गारंटी तो मान लीजिए कि किसी का नहीं रह सकता। एक आध दो को कोई उस टाइप से कर सकता है, लेकिन मास जो है रंतु लोहरा की गारंटी है कि 100% एकदम। रंतु लोहरा जी हमारे विस्थापित के नेताजी हैं, क्रांतिकारी नेता हैं। और हटिया पूरे क्षेत्र जो है, हटिया में बीजेपी सपोर्टर भी बहुत हैं, लेकिन इस बार मन बना लिए हैं रंतु लोहरा जी के नेतृत्व में कि अभी जो विस्थापित का वोट गिरेगा वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में गिरेगा, संजय सेठ में नहीं गिरेगा।